पर तू वीरा नु पसंद नहीं करता ना। अब ऐसे में अगर तूने गीत से ब्याह कर लिया तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ताई जी, ये जो वीरा है ना, ये मेरी पत्नी नहीं, मेरा प्यार है। भले लाख झगड़े होते होंगे हमारे बीच, एक दूसरे के लिए जान देने का दम रखते हैं हम दोनों। इसलिए आप और आपकी ये गंदी चालें सच बदल नहीं सकती है। इसलिए अपना सामान उठाओ और दफा हो जाए यहां से। दीदी, बीजी, बलदेव, मेरी गल सुन। बाद में वीरा, ये बिन बुलाए मेहमानों को घर के बाहर का रास्ता दिखा दूं? बलदेव नहीं, पहले मेरी बात सुन। तेनू मेरी कसम है। चल मेरे नाल। हाँ हाँ, फेंक दो हमारा सामान। वैसे भी हम सबको ऐसी जगह नहीं रहना जहां हमें बिन बुलाया मेहमान कहा जाए। अरे जब से यहाँ आई हूं तब से देख रही हूं कि बलदेव वीरा नु कितनी नफरत करता है, लेकिन मैंने कुछ कह दिया तो बड़ी आग लग गई सबको। बांध ले सारा सामान और जाके दीपू नु तैयार कर ले। सबसे पहली बस से निकल जाएंगे यहां से। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाना। बड़ा खुश हो रही है तू, ये देख कर कि हमें इस घर से बाहर निकाला जा रहा है ना। पर जाई जी, ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं इस घर से जाऊंगी ना तो तेनू मैं अपने साथ ले जाऊंगी। पर जाई जी, आपने देखा ना, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मेरी चलती गायब इस घर में, मेरी सुनता ही नहीं है कोई। कोई सुने या ना सुने, इससे मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तू चाहती है ना कि तेरा राज राज रहे तो किसी भी तरह मैनू रोक ले इस घर में, वरना क्या है? हैं? क्यों लेके आई मैनू यहाँ? गुस्सा नहीं आ रहा है सोच के कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की है? बलदेव आ रहा है, लेकिन तू लेकिन क्या? उन्हें एक और मौका देना चाहिए, ये बोलने वाली है ना तू? फिलहाल तो मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ। क्या? तूने जो बाहर कहा कि वीरा सिर्फ मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरा प्यार भी है। हम दोनों चाहे जितना झगड़े, लेकिन एक दूसरे के वास्ते जान भी दे सकते हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो ये बोलने के लिए मैंने यहाँ लाई है? इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुझसे और बातों पर नाराज नहीं। मैं भी तुझसे और बातों पर नाराज अभी भी हूँ। बलदेव सच, हम दोनों ना सिर्फ एक दूसरे के प्यार में पागल नहीं है, बल्कि दिमाग से भी पागल है, सच्ची। बलदेव एक बात कहूँ, मैं जानती हूँ कि ताई जी ने जो किया वो बुरा किया, लेकिन प्लीज उनको घर से मत निकाल, प्लीज। हाँ गई ना तुम मेन बात पर। बलदेव
बलदेव, उनकी उम्र देख, उनके साथ एक विधवा बहू है, एक छोटी सी बच्ची है, कहाँ जाएंगे वो सब? वहीं जहां से आए थे वो। बलदेव, तेनू कैसे पता कि वो जहाँ से आए थे वहाँ वापस जा सकते? बलदेव, हो सकता है कि उनके पास रहने के लिए और कोई जगह ना हो, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। बलदेव देख, गलतियां सबसे होती हैं, मुझसे, तुझसे, सबसे, उनसे भी हुई। उन्हें माफ कर देना, एक और मौका देना, इससे तो रिश्ते सुधरते हैं ना। मैं समझता था कि तू मुझसे ज्यादा समझदार है, तो ये कैसे बेअकल वाली बातें कर रही है, हैं? ये ताई जी जब से आई है तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है, तेनू घर से निकालने की चालें चल रही हैं। बीजी की बात अलग है, बहू आने पे ऐसा लगता है कि बेटा पराया हो गया, इसलिए बहू पसंद नहीं आती है। ताई जी की हर हरकतों के पीछे इरादा ही घटिया था। नहीं वीरा, अगर तेनू सच में अच्छा लगा जो मैंने कहा तेरे और मेरे बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में, तो तू बीच में नहीं पड़ेगी और ना ही उनको रोकेगी। मैं जा रहा हूं अपने कमरे में, जब तक मैं नीचे हूं ये लोग चले जाने चाहिए। वीरा देख, बलदेव ऐसे परजाई जी, गीत और दीपू को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। वो हमारे परिवार का हिस्सा है, इसके पापा जी की परजाई है वो। जानती हूँ बीजी, वही समझाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन बलदेव समझ ही नहीं रहा। देख वीरा, बलदेव पता इतना नाराज क्यों है? क्योंकि परजाई जी ने तेरे साथ बुरा करने की कोशिश की है। अब तू ही सब संभाल सकती है। अब देख, अपने परिवार वालों को घर से बाहर तो नहीं निकाला जा सकता ना, घर की इज्जत की बात है। वीरा पुत्र, घर की इज्जत तेरे हाथ में ही है, तू कैसे भी करके ना बलदेव को परजाई जी को घर से बाहर निकालने से रोक ले, हैं? पापा जी, हेलो पापा जी। बीजी है देखो, वो बच्चा दोबारा फोटो खिंचवाने वास्ते दोबारा लाइन में लगा हुआ है। सच, आज पिंड वालों में उत्साह दिखाई दिया अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का। उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। बीजी काश है खुशी देखने वास्ते वीरा भी वहीं पे होती, कितना मजा आता ना। पर सच कहूं, मैंने खुशी इस बात की है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दे रही है। पिछले कुछ महीनों में बलदेव और वीरा का रिश्ता जो उतार चढ़ाव से गुजर रहा था ना, उनके रिश्ते को बहुत संभालने की जरूरत है। वीरा और बलदेव को तुम दोनों से कुछ सीखना चाहिए। सच, चाहे कितनी भी परेशानी हो, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अगर एक दूसरे के वास्ते बेशर्त प्यार हो ना, तो कोई अलग नहीं कर सकता। तुम दोनों आदर्श हो। सच, तुम्हारे प्यार को किसी की नजर न लगे। मैंने तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे घर में ये सब हो रहा है। जाई जी ने ऐसी हरकत की। पापा जी, वो चाहे जैसी भी हो, आपकी भाभी है, जिनके साथ एक विधवा बहू और एक छोटी सी बच्ची है। वो यहाँ पर आए हैं आपसे आसरा मांग, हमारे घर में रहने के लिए, क्योंकि उनके पास रहने वास्ते और कोई जगह नहीं है। पापा जी, मैं जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ, और मैं बचपन से देखती भी आई हूँ कि जब आप सरपंच थे और कोई भी इस घर में मदद मांगने वास्ते आता था, तो वो कभी खाली हाथ नहीं गया। आपने हमेशा उसे वो दिया उसने जो मांगा है। फिर ये तो आपकी अपनी भाभी है जो बस इस घर का एक कोना मांग रही है रहने वास्ते। पापा जी प्लीज, बात इस घर की इज्जत की है। मैं मानती हूँ ये मुश्किल है, लेकिन प्लीज आप बलदेव से बात कीजिए, उसे समझाइए कि वो उन्हें इस घर से ना निकाले। पापा जी, वरना वो सड़कों पर आ जाएंगे। बलदेव, बलदेव पुत्र, बलदेव।
बलदेव! आप लोग अभी भी यहीं हो? दफा हो जाओगा मतलब समझ में नहीं आया आप लोगों को? ओ पुत्र बस कर। पापा जी बस। आपको पता नहीं उन्होंने क्या किया है? और मैंने सब पता है, वीरा ने मैंने सब कुछ बता दिया पुत्र। देख, मैंने देख के बहुत खुशी हो रही है और बहुत फक्र भी महसूस हो रहा है कि तू अपनी बीवी का कितना मान करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है। और ऐ ना भूल कि ये हमारे रिश्तेदार होने के साथ साथ हमारी मेहमान भी है। भाਵੇਂ इन्होंने जो कुछ भी किया हो, लेकिन हम इन्हें इस तरह से निकलने के लिए नहीं कह सकते। वाह पापा जी वाह, कमाल ही करते हो आप एकदम। यकीन ही नहीं हो रहा है मैंने। जब मैं वीरा से लड़कर घर छोड़ के जा रहा था तब आपको कोई एतराज नहीं था, आपने मैंने रोका भी नहीं। अब जब ताई जी वीरा को घर से निकालना चाह रही है, अपनी बहू का ब्याह मुझसे करवाना चाह रही है, ये सब आपको बर्दाश्त है? माफ कर देना चाहते हो आप उनको? ओ पुत्र, तू मेरी औलाद है, तेरे से सख्ती बरतने का मुझे हक भी है और जिम्मेदारी भी है मेरी। लेकिन परजाई जी हमारी रिश्तेदार तो नहीं है, मेहमान भी इस कर दी। और देख, वो छोटी सी बच्ची भी है इनके साथ। वैसे मैं तेरी इस गल से पूरी तरह से सहमत हूं कि अगर तेरे और तेरे बीवी के बीच में कोई भी दरार डालेगा तो ये बर्दाश्त करने वाली गल नहीं है। यह गल आप भी समझ लो परजाई जी, कर दी वड्डी हो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन अगर दोबारा मैंने आपको वीरा और बलदेव के बीच में दरार डालते देखा ना, तो बलदेव आपको नहीं निकालेगा, मैं निकालूंगा। मैनू माफ कर दे बलवंत, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। ये सब कुछ एक गलत फहमी में हो गया। सच में बलवंत, मैनू पता ही नहीं था कि वीरा और बलदेव एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, तो मैं ये सब नहीं करती। मैं तो ये सोच रही थी कि एक दूसरे से नफरत करके दो लोग साथ क्यों रहे। इससे अच्छा तो यही होगा ना कि अलग रहकर खुश रहें। मैनू पता नहीं था कि इन दोनों का रिश्ता आग और घी की तरह है। ये दोनों एक दूसरे को जलाकर भी खुश रहते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से बलवंत, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी, सच्ची। ठीक है, आप लोग अपना सामान लेके अपने कमरे में जाओ। रब तुझ पे अपनी मेहर बनाए रखी बलवंत। यूं अचानक हम तीनों कहां जाते। गीत पुत्र, सामान अंदर ले जा।
मैंने हार नहीं मानी है बलवंत। जो काम करने वास्ते मैं यहाँ आई हूँ वो तो करके ही जाऊंगी। बलदेव वीरा का रिश्ता समझने में थोड़ी गलती हो गई मुझसे, पर अब समझ में आ गया है तो अब तोड़ना भी बहुत आसान होगा। बलदेव पापा जी को तूने फोन करके बुलाया? हाँ, लेकिन तू मेरी बात नहीं समझ। तो मेरी बात सुन, करना क्या चाह रही है, हैं? पापा कोई हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और तू उसकी तरफदारी कर रही है। तू चाहती है हम दोनों अलग हो जाएं? बलदेव तू मेरी बात समझ नहीं रहा है। सब समझ रहा हूं मैं, तू नहीं समझ रही है। आस्तीन में सांप पालो और ये सोचो कि वो काटेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने समझ में नहीं आ रहा तू मुझसे चाहती क्या? मैं हमारे रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं और तू बिल्कुल उल्टा कर रही है। तू कोई बहाने तो नहीं ढूंढ रही है हमारे रिश्ते को तोड़ने के? अच्छा है, ताई जी के हाथ तो हो जाए, खुद पर इल्जाम नहीं आएगा, है ना? सच तो है ये वीरा की तेनू बस मेरी खिलाफत करनी है। जब मैं तेरे तरफ से लड़ रहा हूं तब भी मैं बोलूं पूरब तो तू पश्चिम। तेरा सिर्फ एक लौता मकसद है, बलदेव को नीचा दिखाना, सबके सामने, मेरे परिवार के सामने मेरे फैसले को गलत साबित करना, बस। कहां गई वो वीरा जिससे मैंने प्यार किया था? कहां गई वो वीरा जिससे ब्याह करने के लिए मैंने अपने परिवार से लड़ाई मोल ली थी? वीरा तू नहीं है। कहां गई वो मेरी वीरा? तो ये सोचता है मेरे बारे में कि मैं हमारे रिश्ते को सुधारना नहीं चाहती, कि मैं तेनू नीचा दिखाना चाहती हूँ। हाँ, यही सही बलदेव, इसलिए तो मैं अपने स्कूल का उद्घाटन छोड़ के भूमि पूजन वास्ते आई, है ना? बलदेव मेरे को समझ नहीं आता कि तेनू हमेशा वही क्यों दिखता है जो मैं नहीं करती, तेनू वो क्यों नहीं दिखता जो मैं करती हूँ तेरे वास्ते। तेनू हर बारी वो काम दिखता है जहाँ मैं तेरी खिलाफत करती हूँ, हर बारी मुझ पर इल्जाम लगाता है, पर कभी ये नहीं दिखता कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, तेरे वास्ते क्या करती हूँ। बलदेव तेनू यही लगता है मैंने तुझ पर फख्र नहीं, बलदेव है, बहुत फख्र करती हूँ मैं तुझ पर और हमेशा करना चाहती हूँ, इसलिए तुझे गलत फैसले करने से रोकती हूँ। जब भी मैंने लगता है कि तू कोई गलत फैसला लेने वाला है, तेनू रोकती हूँ ताकि कोई तुझ पर उंगली ना उठाए। मतलब मैं अपने मन का तो कुछ कर ही नहीं सकता, बस तो जो तू जानती है वही सही है। कैसे समझाऊं तेनू, हर बात का गलत मतलब निकाल। सारी बातों का एक ही मतलब निकल रहा है वीरा, कि तेनू लगने लगा है कि तू कभी गलत हो ही नहीं सकती और ये बात तू हमेशा साबित करने पे लगी रहती है। यहाँ तक कि जब हमारे रिश्ते को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है फिर भी तू मेरे फैसले को गलत साबित करेगी और खुद को सही साबित करेगी। ऐसा तो नहीं कि तू सरपंच नहीं बन पाई इसलिए घर पे मेरे ऊपर हुक्म चलाना चाहती है, ये बताना चाहती है कि सारा पिंड मेरी बात मानता है और मैंने तेरी बात माननी पड़ेगी। सिर्फ हद होती है, क्या सोच रहा है, दिमाग खराब हो गया तेरा? देख, ताई जी को माफ करने के बारे में मैंने भी नहीं सोचा, लेकिन फिर मैंने उस छोटी बच्ची की तरफ देखा, दीपू की तरफ, कितनी सहम गई थी, डर गई थी, वो पीछे छुप रही थी, बिना बाप की बेटी है, घबरा गई थी। ये भाभी का चेहरा देखा था तुमने? नाम मत ले तू उसका, तो बापी बोलने में शर्म आती है मैंने उसे, उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता मैं। बलदेव वो परिवार है हमारा, ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकते। और वैसे भी तेनू लगता है कि मैंने तेरी फिक्र नहीं। बलदेव अगर तुमको घर से बाहर निकाल देता तो पिंड वाले क्या सोचते, कैसा सरपंच होता? तूने अपनी भाभी को भी घर से निकाल दिया, यहाँ तक कि उनकी छोटी बेटी के बारे में। मैं बताता सबको कि उन्होंने क्या किया है, फिर सब कहते हैं कि सरपंच ने जो किया ठीक किया। बलदेव ऐसा नहीं होता है, पापा जी भी सरपंच थे, वो भी चाहते थे। बस
बस मैनू अपने मन की कुछ करने ही मत देना तू। तेरे पापा जी सरपंच रह चुके हैं, तेरी बीजी सरपंच रह चुकी है, सब लोग यही काम में बोलते रहते हैं। मैं जो भी करने चाहूं, अगर तेरे पापा जी होते तो तेरी जगह ये करते, तेरी बीजी होती तो तेरी जगह ये करती। नहीं चाहना मैनू ये सब। मैं जानता हूं तू भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूं, पर फिर भी हमारे बीच लड़ाइयां होती रहती है। तू जानती है क्यों? क्योंकि तू सबकी बात सुनती है, सबकी बुराइयों में अच्छाइयां ढूंढती है तू, सिर्फ अपने पति के। क्योंकि तुझसे वो इज्जत मैनू कभी मिली नहीं जो मैनू मिलनी चाहिए थी शादी के बाद। तू अभी भी मैनू अपना आशिक बलदेव समझती है, अपना पति बलदेव नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।